जी दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल ओवर इंडिया में। जी दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि चाइना ने फिर एक ऐसी हरकत की है ना, जिसके पीछे हंसने के सिवा और कोई रीजन ही नहीं है। देखो, चाइना ने किया क्या है कि चाइना ने फिर घोंपा है कमर में खंजर, क्योंकि सामने से लड़ने की उसकी औकात नहीं है। उसने क्या किया है, उसने जो जो समुद्री व्यापार होता है ना, जो समुद्री व्यापार का एक तरीका होता है, यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, शिप होते हैं, जिनके अंदर कंटेनर रखे जाते हैं और एक देश से उनको दूसरे देश ले जाया जाता है। और लगभग कहा जाता है कि दुनिया का 85.6% बिजनेस इसी से होता है, यानी कि समुद्री सीमा से ही होता है। और जो बड़े बड़े जहाज है, वो कंटेनर को रखते हैं और दूसरे देश में जाके उतारते हैं, और वहां के व्यापारियों को फिर वो कंटेनर मिलते हैं, वो उसका माल वहां पे बेचते हैं। लेकिन चाइना जो है ना, उसने किया कुछ ऐसा है कि मतलब अब क्या बोलूं मैं। ऑफिशियल तरीके से करता तो कुछ मजा भी आता, पर किया भी अनऑफिशियल तरीके से, यानी कि कह के नहीं किया, इनडायरेक्टली तरीके से किया। उसने किया क्या है कि जितने भी सी होते हैं ना, यानी जितने भी समुद्री जहाज होते हैं, वो कोई सी कंपनी ऑपरेट कर रही होती। ये जहाज इस कंपनी का है, ये जहाज उस कंपनी का है। तो अलग अलग कंपनी क्या करती है, अलग अलग मतलब जो उनको चलाते हैं ना, क्रू मेंबर जो उसके अंदर जो उनको ऑपरेट करते हैं, जैसे पायलट हुआ जो, और उसके जो नॉर्मली पर्सन हुए जो सामान की रख रखाव करते हैं, उतारते हैं चढ़ाते हैं, क्रू मेंबर हुए। तो इन लोगों को क्या है ना, उसने मतलब उसने कहा है कि जो समुद्री, जैसे कि जो इंडिया से जहाज जा रहा है या किसी दूसरे देश से जहाज आ रहा है, तो वो क्या करेगा, जितने भी पोर्ट आते हैं उन पे रुकेगा और सामान उतारेगा चढ़ाएगा। तो उसने क्या बोला है कि आप अगर चाइना के बंदरगाहों पर कोई सा जहाज रुकता है, समुद्री सी रुकता है, तो हमें उसके मेंबर की लिस्ट चाहिए कि उसके अंदर जो जो पायलट्स है, जो क्रू मेंबर्स है, जो उसके अंदर काम करते हैं, वो कौन सी कंट्री के हैं। और अगर वो कंट्री आप हमें अवेलेबल नहीं करवाते हैं, तो उस कंपनी का जहाज चाइना अपने बंदरगाहों पर नहीं रुकने देगा। अब देखो, अगर वो कंपनी अगर वो कंपनी उनकी लिस्ट चाइना को सौंप देती है कि देखिए सर, ये हमारे क्रू मेंबर्स की लिस्ट है, इसके अंदर इतने पर्सन इंडिया के हैं, इतने पर्सन ब्रिटेन के हैं, इतने पर्सन चाइना के हैं, इतने पर्सन पाकिस्तान के, इतने पर्सन वहाँ के फलाना ढिकना जो भी। तो चाइना क्या करता है, देख लेता है अगर उस जहाज के अंदर जो क्रू मेंबर है, उसमें से अगर एक भी क्रू मेंबर इंडियन निकल जाता है ना, तो वो उस जहाज को चाइना के पोर्ट पर रुकने की परमिशन नहीं देता। अब देखो, नहीं देता मतलब नहीं देता, मतलब वो रुकने ही नहीं देता। भले उसके अंदर चाइना का ही माल क्यों ना आ रहा हो बाहर से, या चाइना को ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों ना करना हो दूसरे देश को, वो उस कंपनी को ही मतलब बंदरगाह पर नहीं आने देते। मतलब देखो, अब सबसे ज्यादा क्या है, चाइना करता है एक्सपोर्ट माल दुनिया में बाहर। तो चाइना के अंदर जो जो भी सी आएगा, उसके अंदर माल रखेगा, तो वो पहले परमिशन मांगेगा कि सर आप हम हमारे बंदरगाह पे आ सकते हैं। वो पहले लिस्ट मांगेगा कि आपके बंदरगाह, आपके जो सी है उसके अंदर जितने भी क्रू मेंबर है उनकी लिस्ट चाहिए। जैसे लिस्ट जाएगी, उसमें देखेगा चाइना कि इसके अंदर इंडिया के पर्सन है, वो उसको आने नहीं देगा, रिटर्न कर देगा। फिर दूसरा आएगा, उसमें भी देखेगा इंडिया का है, उसको भी रिटर्न कर देगा। तो कंपनियां समझ चुकी कि इंडियन क्रू मेंबर्स को ये लोग नफरत करने लगे, उनको रुकने नहीं देते, एक भी इंडियन मेंबर होता तो नहीं। अब ये धीरे धीरे ये बात जब इंडियन आर्मी के पास आई, इंडियन आर्मी ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते वहां तक जहां तक इंडियन गवर्नमेंट हमें कोई परमिशन नहीं देती। अब ये बात गई इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास ऑफिशियल तरीके से तो ऐसा कोई रिकॉर्ड आया नहीं है, यानी कि ऐसा कोई चाइना ने कानून बनाया नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल तरीके से पेपर में छापा नहीं है, न्यूज में आया नहीं है कि चाइना ऐसा कर रहा है। बट जब 10 15 20 जहाजों पे ऐसा हुआ, तो ऐसा लगने लगा कि ये इंडियन क्रू मेंबर को अवॉइड करने लगे। तो अब इंडिया क्या कर सकता है, देखो इंडिया के पास ऐसे कई मौके हैं, कई तरीके हैं। इंडिया क्या करेगा कि जो वो सीधा बोल देगा कि इंडिया के अंदर वो ही जहाज आ सकता है जिसके अंदर कम से कम एक क्रू मेंबर होना चाहिए। देखो, ये बोलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल जो बिजनेस फॉर्म होता है, उसके नियम कानून के हिसाब से ही इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है। अगर आप उनको डायरेक्ट बोलते हो कि सर हम ऐसा करेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया का एक पर्सन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, जो अंतरराष्ट्रीय नियम कानून है व्यापार के, उसके हिसाब से आपके ऊपर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आपको उससे बचना है, तो आपको नियम कानून के अंदर चलना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।